हो और उसके द्वारा आपका उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर नया जन्म मिला है तो क्या नई जन्म सी चाल हम चलते हैं या नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? तो जब नया जन्म होता है हम परमेश्वर के बुलावे को स्वीकार करते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है पिता के बुलाए बगैर कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। अगर आज आप देखो पिता के द्वारा बुलाए गए हो तो खुद को धन्य कहो कि परमेश्वर ने मुझे नाम लेकर बुलाया है। इतने सारे लोगों में से मुझे नाम लेकर बुलाया है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, हमें अपनी इच्छा से परमेश्वर के बुलावे को हम स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं। देखो मैं आज थोड़ी सी बातें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगी, मैं आपको एक सिंपल शब्दों में कहूंगी। परमेश्वर को पता है कि इस दुनिया में आने के बाद कौन उसका स्वीकार करेगा और किसका उद्धार वो करेगा। इस दुनिया में आने के बाद आप कैसे बनने वाले हो परमेश्वर को अंत से आदि पता है। तो आपका स्वभाव पता परमेश्वर को पता था, इसलिए परमेश्वर ने ऑलरेडी उत्पत्ति से पहले ही आपका आपका स्वभाव या जो कुछ भी है जानकर आपका उद्धार किया है। अब मुझे आपसे एक बात ये करनी है कि अगर यीशु ने हमारा उद्धार किया है तो क्या हमें यीशु के जैसा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अगर नया जन्म उसने दिया है तो पुरानी जन्म की बातें भूल कर क्या हमें नए जीवन के जैसा चलना चाहिए, नहीं चाहिए? बराबर। आप ही वो हो जो आपके नए जीवन के ऊपर स्टैंप लगाते हो। कितने लोग समझ रहे? आप आपके जीवन के द्वारा दिखाते हो कि मेरा नया जन्म हुआ है। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए निकोदेमस बड़ा ज्ञानी जो गुरु है वो यीशु को पूछता है। आइए हम वापस यूहन्ना की किताब के 3 अध्याय के 4 वचन में आते हैं। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? अब निकोदेमस यीशु को पूछता है, तू नए जीवन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या कोई व्यक्ति बुढ़ापे में अपने माँ के कोख में वापस जाएगा और क्या अपनी माँ के कोख से वापस जन्म लेगा? ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, धार्मिक बातें सिखाने वाला ये रब्बी है, शास्त्रों का अभ्यास करने वाला एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, लेकिन